गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अतीक अहमद। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे सप्लायर सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट में सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल सोर्सिंग कंसिडरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सस्टेनेबल मटेरियल। हमें वो मटेरियल यूज करना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जहाँ से भी हम मटेरियल मंगवा रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज, या फिर हम मटेरियल कहीं से मंगवा रहे हैं या फिर कहीं सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसा मटेरियल यूज करना है जो सस्टेनेबल हो, जिसकी एक ड्यूरेबिलिटी हो, लाइफ हो। ऐसा नहीं कि हम अपने सप्लायर के एंड से अपने पास मंगवाएं और यहाँ से फिर हम अपने वेयर हाउस से अपने साइट पे हम सप्लाई कर रहे हैं तो उस बीच वो ब्रेक हो जाए। तो हमें ऐसा मटेरियल यूज करना है जो सस्टेनेबल हो, जिसकी एक सस्टेनेबिलिटी हो, ड्यूरेबिलिटी हो, लाइफ हो। उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें एक ऐसा मटेरियल यूज करना है, ऐसा मटेरियल हमें लेना है और ऐसा मटेरियल हमें सप्लाई करना है जो कि मटेरियल इको फ्रेंडली हो, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई हजारियस एक्टिविटीज़ ना हो, जिसमें कुछ हार्मफुल गैसेस ना हो, जिससे हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन में इन्वॉल्व हो जाए और बीमारियां तरह तरह की फैलें। हमें ऐसा मटेरियल यूज करना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ इको फ्रेंडली हो। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। दूसरा होता है फेयर लेबर प्रैक्टिसेस। फेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आता है कि हमें लेबर का ध्यान देना है, लेबर के हेल्थ का, उनकी रिक्वायरमेंट का। जैसे कि हमें लेबर है तो उस जो सैलरी वो डिज़र्व कर रहा है वो सैलरी हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ उसका हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। इन केस अगर उसको कुछ हेल्थ इशू आ रहा है तो वो अपने पॉलिसी से कवर कर सके, क्लेम कर सके और अपने हेल्थ को रिकवर कर सके। थर्ड चीज़, जहाँ वो वर्क कर रहे हैं लेबर, वर्क प्लेस सेफ्टी का भी ध्यान देना होगा। सारी एसेसरीज वहाँ पे रहनी चाहिए सेफ्टी के लिए, हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी शू, टाई बेल्ट, सारी चीज़ें रहनी चाहिए वहाँ पे, जिससे उनका सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा सके और वहाँ का इन्वायरमेंट भी क्लीन और गुड हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखना पड़ेगा, जिससे उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। अगर उनको सैलरी हम अच्छी प्रोवाइड करेंगे जो डिजर्व कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट और सैलरी ये सब बहुत मायने रखता है, डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्शन पे। अगर हमारी सैलरी हम अपने लेबर को अच्छी देंगे, इन्वायरमेंट अच्छा रखेंगे, सारी पॉलिसीज़ हमारी अच्छी रहेंगी, तो जो लेबर होंगे वो खुशी से बिना किसी बर्डन के वर्क करेंगे और प्रोडक्टिव वर्क करेंगे। थर्ड आता है कार्बन रिड्यूस फुटप्रिंट। कार्बन रिड्यूस फुटप्रिंट जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें ऐसे मटेरियल के यूज करना है जो कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करे, उसका पॉल्यूशन ना फैले। ऐसे फॉसिल फ्यूल का यूज करना है जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना फैलाए। हमें कोशिश करनी है कि हमें ऐसा मटेरियल यूज करना है जो रिन्यूएबल हो, रिसाइकल हो, रीयूज हो, ग्रीन एनर्जी का यूज करना है हमें। जैसे कि हमें सोलर एनर्जी का यूज करना है, विंड पावर एनर्जी का यूज करना है। इन सब एनर्जियों का यूज करके हमें मटेरियल को बनाना है और कोशिश करनी है कि हमें ऐसा मटेरियल चूज करें जो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना फैलाए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इस चीज़ों का ध्यान रखना है। फोर्थ आता है कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेज नाम से समझ में आ रहा है कि हम अगर कोई कंपनी, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें कम्युनिटी को भी इंगेज करना होता है। कम्युनिटी के साथ साथ हमें बीच बीच में कैंप लगा के हम कोई मटेरियल अगर ऐसा हमें फाउंड हुआ है जिससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैल सकता है, बीमारियां फैल सकती हैं, वो अगर हमारी जानकारी हो गई उसकी, तो हमें उसका कैंप लगा के जगह जगह पे लोगों को अवेयर करना होता है कि अवेयर करें कि हाँ इस मटेरियल का यूज करेंगे तो हमें ऐसा ऐसा हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, इससे हमारे हेल्दी इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा, अनहेल्दी इन्वायरमेंट हो जाएगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फैल जाएगा। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें टाइम टाइम पे कैंप लगा के उनको अवेयर करना होता है इन सब चीज़ों से।
और हमको उनको नई नई पॉलिसीज़, अगर हमारी कंपनी में कोई नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, नई रिक्वायरमेंट आ रही हैं, और हम अगर कुछ ऐसा नया करना जा रहे हैं, कुछ रिसर्च करने जा रहे हैं, नई चीज़ों को पब्लिश करना जा रहे हैं, तो उस सब चीज़ों के लिए हमें कम्युनिटी इंगेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। हमें कैंप लगाना होता है, कैंप लगा के लोगों का अवेयर करना होता है उस चीज़ों से, नई पॉलिसीज़ से, और उसके साथ साथ हमें हेल्थ का भी ध्यान देना पड़ता है। हेल्थ के लिए हमें मेडिकल फ्री चेकअप कैंप लगाना पड़ता है कभी कभी। उससे क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट, जो हमारे लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका हेल्दी इन्वायरमेंट बना रहेगा, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कम्युनिटी हॉस्पिटल वगैरह भी हम ओपन करते हैं, जिससे लोगों का हेल्थ अच्छा रहे, तो अब ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड हेल्थ का भी बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। एंड फिफ्थ वन आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी नाम से समझ में आ रहा है कि हमें जो भी काम करना है वो एथिक्स के अंदर रह के काम करना है, रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है। कोई भी मटेरियल हम सप्लाई कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक किसी को सप्लाई कर रहे हैं या फिर कहीं से सप्लाई के थ्रू से मंगवा रहे हैं, तो उसमें हमें हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होनी चाहिए कि कोई मटेरियल अगर हम किसी को सप्लाई कर रहे हैं उसकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इवन ट्रांसपोर्टेशन का भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो कि हम पैकिंग सही नहीं करें, ट्रांसपोर्टेशन में रोड्स वगैरह गड़बड़ हैं, खड्डे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में वो ब्रेक हो जाए, वो कहीं से ब्रोकन हो जाए। पैकिंग अच्छी रखनी है, तो ऐसे हमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी है कि हमारा मटेरियल कब हम यहाँ से निकाल रहे हैं अपने वेयर हाउस से और साइट पे कब पहुँचेगा। इन सब चीज़ों की पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। डॉकेट नंबर वगैरह से हम ट्रैक कर सकें अपने मटेरियल को। ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी हम करें मटेरियल अपना सप्लाई करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू से, और एथिक्स रूल रेगुलेशन के अंडर में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ बिना रूल रेगुलेशन के हम उसको सप्लाई कर दें, कोई रूल ही नहीं है। तो हर चीज़ें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक हर चीज़ ट्रांसपेरेंस दिखनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और सब एथिक्स के अंदर आना चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, एंड थैंक्स फॉर एवरीवन। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।